जापान के पहाड़ों में एक छोटा सा मठ था जहां हर सुबह घंटियों की आवाज के साथ साधु ध्यान करते थे। वहीं एक युवा साधु था, हिरोशि। उसका मन तेज था, पर भीतर हमेशा एक तूफान चलता रहता था। हर रात वह सोचता, मैं कब शांत हो पाऊंगा, कब मिलूंगा उस सच्ची कॉन्शियसनेस से। एक दिन मठ के गुरु मास्टर रिनपो उसे एक झील के किनारे ले गए। कहा, हिरोशि, इस जल में देखो, क्या दिखता है? हिरोशि बोला, मेरी परछाई, पर पानी हिल रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब पानी हिलता है परछाई टूटी दिखती है, पर जब पानी शांत हो जाता है तब तुम खुद को साफ देख पाते हो। यही मन है, यही जीवन है। मास्टर बोले, मन को रोकना नहीं है, बस उसे देखना है। जो सोच रहा है वो तुम नहीं हो, तुम वो साक्षी हो जो सोच को देख रहे हो। जब तुम ये समझ लोगे कि तुम अपने विचार नहीं हो बल्कि उन्हें देखने वाले हो, तभी शांति शुरू होती है। मास्टर बोले, वर्तमान क्षण में रहना, यही असली ज़ेन है। अतीत और भविष्य दोनों भ्रम हैं, सत्य हमेशा अब में है। गुरुदेव की ये बातें हिरोशि के मन में गूंजती रहीं, पर भीतर का शोर थमा नहीं। हर सुबह वह ध्यान में बैठता, पर विचारों की लहरें और ऊंची उठती। एक दिन निराश होकर उसने कहा, मास्टर, मैंने हर तकनीक आजमा ली, फिर भी शांति नहीं मिली। मास्टर ने बस इतना कहा, तो अब कोशिश मत करो। हिरोशि चौंका। मत करूं? मास्टर बोले, जब तुम शांति को पाने की कोशिश करते हो तो तुम भविष्य में भाग रहे होते हो, और शांति तो हमेशा इसी क्षण में है। उसे पाने की कोशिश नहीं, बस अनुभव करना होता है। गुरुदेव के ये शब्द जैसे उसके भीतर कहीं गहरे उतर गए। उस दिन के बाद वह मौन रहा, न कुछ पूछा, न कुछ कहा, बस महसूस करता रहा। भीतर कुछ बदल रहा था। उस रात बारिश हो रही थी। हिरोशि मठ के बरामदे में बैठा था। पहली बार उसने कुछ नहीं किया, न ध्यान, न विचार, बस बारिश की आवाज सुनी। वो आवाज अचानक गहराई में उतर गई। हर बूंद किसी उत्तर जैसी लगने लगी। वो कहीं पहुंचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी क्षण उसे महसूस हुआ, मैं पहले से यही हूं। उसके भीतर एक नई अनुभूति जगी, शून्य जैसी, पर जीवित। न कोई विचार, न कोई भय, बस एक शांत उपस्थिति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अगली सुबह गुरु ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? हिरोशि बोला, गुरुदेव, अब जान लिया मैंने, शांति न तो आने वाली है न जाने वाली, वो तो हमेशा से मेरे भीतर थी। मैं ही शांति हूं। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यही ज़ेन है। जब तुम वर्तमान क्षण को गले लगाते हो तब तुम समय से मुक्त हो जाते हो। जब समय का शोर शांत होता है तभी जीवन की असली धुन सुनाई देती है। वर्तमान कोई क्षण नहीं, वो एक द्वार है जिससे होकर तुम स्वयं तक पहुंचते हो। बारिश थम चुकी थी, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। हिरोशि अब भी शांत बैठा था, पर मुस्कुराहट उसके होठों पर थी। वो समझ चुका था, शांति खोजने से नहीं मिलती, शांति तो तब आती है जब हम रुक जाते हैं। मास्टर रिनपो ने धीरे से कहा, देखो हिरोशि, जब मन चुप हो जाता है तब ब्रह्मांड बोलता है। अब तुम सुन सकते हो जीवन की वो आवाज जो हमेशा से थी। हिरोशि ने सिर झुका लिया। अब न कोई खोज थी, न कोई चाह। अब वो था वर्तमान में पूर्ण रूप से जागृत। उस रात उसने कुछ नहीं पाया, फिर भी सब पा लिया, स्वयं को। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका अर्थ महसूस कर सकें और इसे दोबारा दोबारा देखें। हर बार इसका अर्थ और गहरा होता जाएगा। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।